Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हेमराज शर्मा, उत्तर पूर्वी जिला के जिला उपाध्यक्ष। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। सर, इलेक्शन बड़े पास में आ गए, एमसीडी इलेक्शन अप्रैल में होने वाले हैं और विज्ञापन भरमार है, खंबे भरे पड़े हैं, दीवारें भरी पड़ी हैं और कई सारी खंबे झुक चुकी हैं। क्या दिखाना चाहती बीजेपी इस बार? देखिए, इससे पता लगता है कि बीजेपी के अंदर हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता टिकट का हकदार है। ऐसा होना चाहिए। ये एक अच्छा संकेत है। संघर्षशील इलेक्शन होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी अपनी दावेदारी ठोकें। ये पार्टी डिसाइड करेगी कि टिकट किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, परंतु ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश है। लोकतंत्र के लिए आपने कहा अच्छा संदेश है। आपको नहीं लगता है जितना सारा पैसा विज्ञापनों पे खर्च करती है बीजेपी पार्टी, अगर वो जमीनी स्तर पे हो तो कितना बेहतर रहेगा? क्योंकि आज भी जो छोटी छोटी सड़कें हैं, नाली हैं, टूटी फूटी हैं, सर्वे में पता चल रहा है, जनता बोल रही है। नहीं, जनता का सवाल है सर। जो पैसा लग रहा है विज्ञापन पर, ये बीजेपी का नहीं लग रहा है, एक कार्यकर्ता का लग रहा है। जो बीजेपी का फंड है वो सीधा नालियों में, सड़कों पे और अपने काम पे लग रहा है। ये कार्यकर्ताओं का अपना निजी फंड है, वो लगा रहे हैं, अपने अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अच्छा है, सभी लोग दावेदारी ठोकें और जिसको टिकट मिले सब बाद में उसके साथ काम करें। सर, एक पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, कहीं कहीं 5 उम्मीदवार हैं बीजेपी से, कहीं आम आदमी पार्टी से, बहुत सारे उम्मीदवार की एक पार्टी से लिस्ट अधिक बन रही है। क्या लगता है औपचारिक बंटवारा कैसे होगा, कैसे बंटवारा होगा टिकट? नहीं, दावेदार तो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन लास्ट में जाके टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जो बूथ कार्यकर्ता है, जो जिले का कार्यकर्ता है, जो मंडल का कार्यकर्ता है, सभी लोग दावेदारी करें अपने अपने प्रकार से, परंतु जब लास्ट में टिकट एक का डिसाइड होता है तो सभी मिलकर उसके साथ काम करते हैं। ऐसा ही पहले हुआ है और ऐसा ही आगे होगा। सभी मिलकर उसको गोंडा विधानसभा के अंदर जीत दिलवाएंगे। सर, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो निगमों का बंटवारा हुआ था शीला दीक्षित के समय में, आपको नहीं लगता है कि ये एकीकरण हो जाना चाहिए? क्योंकि फंड की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जो दक्षिणी दिल्ली है वहाँ फंड की समस्या इतनी नहीं होती। जब एकीकरण हो जाएगा तो कितनी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल सही। इस बात की मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ कि तीनों निगमों का एकीकरण होना चाहिए। फिर क्यों शांत है सरकार? नहीं, प्रयास जारी हैं। इंटरनली इस पर काम चल रहा है। अब वो इलेक्शन के बाद हो, इलेक्शन से पहले हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस पे साइमल्टेनियसली साथ साथ में काम चल रहा है और हो सकता है शायद पहले भी हो जाए। लेकिन चूंकि निगम के चुनाव इतने नज़दीक आ गए हैं, इसलिए मैं इस बात को बहुत दावेदारी के साथ नहीं कह सकता, परंतु इस विषय पर काम चल रहा है और मैं आपसी बात पे मैं 100% सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, तीनों निगम बराबर होनी चाहिए। इससे जो हम डिपेंडेंसी रहती है भाजपा सरकार की आम आदमी पार्टी सरकार पे कि पैसे देंगे तो हम तनख्वाह देंगे, पैसे देंगे तो हम फलाह विकास के कार्य करेंगे, वो डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे, निगम अपने आप में स्वावलंबी हो जाएगी और अपने काम, अपनी सैलरी बड़े सुचारू रूप से कर सकेगी। मैं इसके लिए आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस बार आप कैसे दावेदारी सिद्ध कर रहे हैं एमसीडी पर? क्या आपकी रणनीतियाँ बन रही हैं? देखिए, दावेदारी यही है कि हम लोगों ने निगम में भ्रष्टाचार कम किया है, हम इसको ख़त्म कर देंगे। सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं और आपने देखा होगा अब हर घर में कूड़े की गाड़ी जा रही है। छोटी गाड़ियाँ भी लाए हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी लाए हैं। निगम हर घर द्वार पे कूड़े की गाड़ी स्वच्छता अभियान के तहत लाई है और इसमें और जो छोटी मोटी कमी रह गई उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह निगम को मानते ही लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा, उस छवि को हमने बहुत धूमिल किया है। आप पे ज़्यादा आरोप लगाया जाता है बीजेपी पर कि इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। देखिए, ऐसा है, ये जो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस तो कहीं फाइट में है ही नहीं, ये जो दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये आरोप लगाने में नंबर 1 है। तो हम लोगों ने, आप जाके देखेंगे ज़मीन पर, तो हम लोगों ने बहुत सारे काम जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं, कंप्यूटराइज कर दिए हैं, जिसमें कहीं कोई रिश्वत की गुंजाइश नहीं है और हर एक फाइल का एक टाइम पीरियड लॉक कर दिया है कि आपने अभी कहा ऑनलाइन, इसकी भी सर्वे के दौरान एक समस्या सामने आ रही है कि जो ऑनलाइन से नहीं जुड़े हुए हैं वो बड़े परेशान होते हैं और कार्यालय पर जब जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, परेशान होते हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ काम ऑफलाइन भी हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ऑनलाइन में जब भी कोई आप नया काम करते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। शुरुआत में अपना कोई आप
एक छोटा सा कमरा बनाएंगे तो आपको कुछ समय के लिए दूसरे कमरे में रहना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जब कोई नई पद्धति आती है तो पुरानी में थोड़ा सिस्टम में आने में टाइम लगता है, बट काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। आने वाले समय में जो छोटी बच्ची कुछ समस्याएं हैं वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी। और ऑनलाइन से क्या होगा कि ये जो रिश्वतखोरी वाला आरोप है या और इस तरह के आरोप लगते हैं वो लगाने की कहीं गुंजाइश नहीं बचेगी। आपके संज्ञान में एक चीज़ तो होगी, कल दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन हमला हुआ है, तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा है निहायत गुंडों और लफंगों की पार्टी, जब ये हार रहे होते हैं तो अपनी औकात दिखा देते हैं, इन्हें जनता इनकी औकात बताएगी। सर इस पर आप क्या कहेंगे, सच में ये बात सही है? आपको लफंगा पार्टी और भ्रष्टाचारी बिल्कुल पूरी तरह से देखिए अरविंद केजरीवाल जी पहले भी 2 बार हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली, अमित शाह पर बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं। आज ये कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी को लफंगा बोल रहे हैं। जनता सब देख रही है, समय आने पर इनका जवाब देगी। इन्होंने अमित शाह से और स्वर्गीय अरुण जेटली पे आरोप लगाया था और बाद में कोर्ट में कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, उन्होंने माफ़ी मांगी थी और आज ये फिर आरोप लगा रहे हैं। आम आरोप ये है कि एमसीडी इलेक्शन को देख के सब कुछ किया जा रहा है। उस समय को देख के आरोप लगाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे नेताओं पर आरोप लगाए हैं। मुलायम सिंह पर आरोप लगाए थे, आज वो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, किस तरह से उनसे वो ज्वाइनिंग कर लें, किस तरह से वो उनके साथ मिल जाएं, जगह नहीं मिल पा रही है। तो उनका काम है आरोप लगाना। अब वो कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं, लफंगा बोल रहे हैं पार्टी को। इसका खामियाजा उन्हें एमसीडी के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इस बार दोबारा से फिर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी बनती है निगम में फिर से 3 बार से तो है ही, और इस बार फिर से बनती है, तो क्या क्या काम अच्छे करने वाली और क्या बदलाव आएगा एमसीडी में? देखिए जो अभी आपने कहा, एक तो बहुत बड़ा हमारा जोर रहेगा कि सबसे पहले निगम तीनों एक हो जाएं। उससे जो हम दिल्ली सरकार पे डिपेंडेंस हैं, बहुत से काम, बहुत से विकास के कार्य हमारे सिर्फ इसलिए रुक गए हैं कि हमें निगम को पैसा नहीं मिल पा रहा है दिल्ली सरकार से। हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही के महीने से। तो ये जो एकीकरण हो जाएगा निगमों का, इससे क्या होगा, हम स्वावलंबी हो जाएंगे, हम अपने विकास के कार्य कर सकेंगे, अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे सकेंगे। तो सबसे पहला मुख्य कार्य हमारा यही रहेगा कि किसी प्रकार से तीनों निगम एक हो जाएं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं आपसे एक क्वेश्चन इसमें और डालूंगा। साउथ दिल्ली के जो निगम के स्कूल हैं उनमें टैबलेट और जो अच्छी सुविधाएं हैं ऑनलाइन, उनके माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को बड़ी सुविधा हो रही है। लेकिन जो ईस्ट वगैरह जो इसके जो बाढ़ आते हैं उसमें ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो अब क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसी यहाँ नहीं आनी चाहिए क्या? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी। ऐसा मैंने अभी आपसे कहा कि वही निगम का उधर का राजस्व अच्छा है, उधर राजस्व अच्छा आता है तो उधर वो अपना पूरा काम प्रॉपर कर पा रहे हैं। इधर हमारे यहाँ निगम में राजस्व की दिक्कत है तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। राजस्व की दिक्कत की ज़मीनी हकीकत क्या है, क्यों दिक्कत होती है? ये सवाल बार बार आता है सामने और यही सब टिप्पणी होती है, तो आखिर है क्या इसका? देखिए जैसा होता है कि जो साउथ की निगम है वहाँ पर क्या है कि मार्केट एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे कमर्शियल टैक्स बहुत ज़्यादा आता है। जो हमारा EDMC है इधर इतना कमर्शियल एरिया नहीं है, इधर टैक्स कम आता है, तो जितना टैक्स आएगा उसी हिसाब से काम हो पाएगा। अगर तीनों निगम एक साथ हो जाएंगी तो टैक्स फिर बराबर पूरी दिल्ली में बटेगा, वही हम लोग चाह रहे हैं। सर्वे के दौरान पता चल रहा है कि जनता इस बार मांग कर रही है कि हमारे क्षेत्र विशेष का पार्षद चुना जाए, चेहरा हमारे क्षेत्र विशेष का हो। लेकिन अभी भी ऐसे उम्मीदवार कहीं ना कहीं सुर्खियों में चल रहे हैं जो पार्टी किसी अन्य को टिकट ना दे रहे। नहीं, ये तो हम लोगों की भी मांग है। हमारी विधानसभा में हर वार्ड से आवाज़ आ रही है कि जो हमारा पार्षद का प्रत्याशी हो वो क्षेत्रीय हो, क्योंकि देखो जब बिजली जाए तो उसकी भी जाए, जब पानी की समस्या हो तो उसके साथ भी हो, जब नाली गली की दिक्कत हो तो उसको भी हो। तो हम लोग लोकल कैंडिडेट पर जोर दे रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष के नाते क्या आपको लगता है कि पार्टी इस पर अमल करेगी? नहीं, देखो हम पार्टी तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे और पार्टी हमारे हित में फैसला लेगी, ऐसा हम पूरी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।